तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम रिपोर्टेड स्पीच डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेशन की डेफिनेशन की। तो नरेशन होता क्या? द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर ने बोला हो वही शब्दों को दोबारा किसी और के सामने दोहराने को ही नरेशन कहा जाता है। ठीक है। अब दो तरीके की नरेशन होती है, डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जिसे इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। जब हम स्पीकर मतलब जिसने एक्चुअली वो लाइन्स बोली होती है उसकी शब्द में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जैसे उसने बोले होते हैं वैसे ही किसी और को बता देते हैं बिना कोई चेंज करे उसके शब्दों में, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन जब हम रिपोर्ट करते हैं मतलब बताते हैं किसी और को स्पीकर के शब्दों को और चेंजेस करके, कौन से चेंजेस जो हमें ज़रूरी हैं। चेंजेस किस चीज़ में? टेंस में चेंज, कि उसने जो बोला था वो पास्ट टेंस में बोला था तो इसलिए हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके के चेंजेस को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ये चेंजेस किस में आते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, माई मदर टोल्ड मी यू हैव टू वर्क हार्डर एट स्कूल। तो जो मम्मी ने बोला वही डायरेक्ट वर्ड यहाँ ला दिए गए हैं, तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। माई मदर टोल्ड मी दैट आई हैड टू मतलब यहाँ पे टेंस चेंज किया गया। चेंज क्यों किया गया? क्योंकि ये इवेंट पास्ट में हुआ था, मम्मी ने उसे पास्ट में समझाया था। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब जैसे एक टिप है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही सेड, शी सेड, ही सेज, शी सेज, तो ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। बिफोर द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट से पहला आता है, ये जो इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस केयरफुली। ठीक है। ही सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, उसने कहा कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो ये क्या हुई? डायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, तो यहाँ पे टेंस चेंज किया गया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच। तो ऐसे ही आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। बेसिक रूल्स क्या होते हैं स्पीच के और उसे कन्वर्जन करने के, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाए और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाए। अब इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर पुट द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर विद इन डबल कोट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास। जो डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं और उनका इस्तेमाल करें, और जो स्पीकर ने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं उसके अंदर और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उन एग्जैक्ट वर्ड्स को फिट कर दें। सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच बाय कॉमा, और कॉमा से जो है रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट स्पीच से अलग रखें। ठीक है। बिगिन द फर्स्ट वर्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास विद द कैपिटल लेटर, और जो इन्वर्टेड कॉमास होंगे ये इनके अंदर जो पहला शब्द आएगा वो कैपिटल लेटर में होगा। तो इसका एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे अलग किया गया है डायरेक्ट स्पीच से एक कॉमा से, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है उसके अंदर जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के उन्हें फिट किया जाता है। ठीक है। इन इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करता है? चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस कन्वेड बाय द स्पीच। जो भी स्पीच का सेंस बन रहा है उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है उसे चेंज नहीं किया जाता। रिमूव द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच। जैसे वो कॉमा लगा था जिससे स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को अलग किया जाता था, वो कॉमा हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास भी हटा दिए जाते हैं। इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच बाय सम कनेक्टर, और जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दो सेंटेंसेस को, तो उन्हें क्या कहते हैं? कनेक्टर। जैसे दैट, इफ, वेदर, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई एटसेट्रा, इनका इस्तेमाल कीजिए अपने सेंटेंसेस में। कन्वर्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू असर्टिव स्टेटमेंट, और जो सारे सेंटेंसेस हैं उन्हें एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ना तो क्वेश्चन रहना चाहिए, ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहना चाहिए। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इन पर्सन वर्ब फॉर्म्स। जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इसे भी चेंज करिए। ठीक है, वर्ब फॉर्म में चेंज करिए, टाइम में चेंज करिए, प्लेस एंड एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया गया है उसे भी चेंज करिए। अब सम चेंजेस टू कंसिडर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी एटसेट्रा। ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज करिए। सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, दे वगैरह। थर्ड पर्सन में ही आता है ही, शी, इट, दे, हिज, हर एटसेट्रा। इसमें कोई अगर ये आए थर्ड पर्सन किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में, तो कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड पर्सन आए यू, योर, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से चेंज करिए। अभी इन्हें याद कर लीजिए, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। चेंज फर्स्ट इनटू थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करना अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। जैसे चेंजिंग सिंपल डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं? रिमूव सेपरेटिंग कॉमा इन्वर्टेड, ये तो अभी हमने पढ़ा है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड आई वर्क इन अ शिपयार्ड, तो हम कॉमा वगैरह डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं, तो फिर कैसे लिखते हैं? ही सेड, और कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं दैट ही वर्कड इन अ शिपयार्ड। यहाँ पे हमने ही रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन आया था तो उसमें कोई चेंज नहीं करते। शीना सेड माई टीचर इज हाईली एजुकेटेड। शीना सेड
दैट, एक कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया, डबल इन्वर्टेड कॉमास और एक कॉमा को हटा दिया गया, ठीक है। शीना सेड दैट हर टीचर वॉज हाईली एजुकेटेड, इज का वॉज कर दिया, ठीक है। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड बिकम्स टोल्ड, सेड जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में वो टोल्ड बन जाता है, अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट एंड द कनेक्टर दैट व्हेन इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड बन जाता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और जो कनेक्टर है दैट इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट उसे फॉलो करता है। एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ आएगा। काम्या सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। काम्या टोल्ड मी, सेड का क्या होगा, टोल्ड मी दैट आई हैड, यू का क्या होगा, आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प। यहाँ पर टेंस भी चेंज कर दिया, किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला, आई शैल गो टू द पार्टी, मुझे पार्टी में जाना चाहिए। सेड का क्या जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ही शैल का क्या होगा, शुड होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे वुड कर दिया, ही वुड गो टू द पार्टी। चेंजेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस आते हैं, टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे रूल्स ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। अब इसका एग्जांपल क्या, ही सेड आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर्स, उसने बोला मुझे कंप्यूटर्स नहीं पसंद है। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कंप्यूटर्स, ही डिड नॉट लाइक का क्या होगा, लाइक्ड होगा। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। दे सेड वी लव आवर कंट्री, उन्होंने क्या बोला, हम अपनी कंट्री से प्यार करते। दे सेड दैट दे लव्ड देयर कंट्री, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब अभी भी टास्क चल रहा है। जैसे आई सेड इट इज रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज आएगा, मतलब एक इवेंट जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। ही सेड दैट इट वाज रेनिंग, और चल रहा था मतलब आई सेड दैट इट वाज रेनिंग, इसका वाज हो गया। शी सेड आई एम नॉट लाफिंग, शी सेड दैट शी वाज नॉट लाफिंग, ठीक है। तो ऐसे चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया, मतलब जो एक एक्शन जो प्रेजेंट में शुरू हुआ था और खत्म हो चुका है, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड, ही हैज का हैड हो जाएगा, वी हैव का हैड हो जाएगा। दे सेड दैट दे हैड गॉन, हैव का हैड हो जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, मैं 3 o'clock से पढ़ रहा हूँ। ही सेड दैट ही हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन, ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। राधा सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, राधा सेड दैट इट हैज बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है। तो इन शब्दों में ध्यान दीजिए, हैज बीन का हैड बीन, बस अगर आपने इन पे फोकस किया तो आपके सेंटेंस अच्छे हो जाएंगे। फिर आता है पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट जो है उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल है, माई टीचर सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली, मेरे टीचर ने बोला कि तुमने सही जवाब दिया था, ठीक है। माई टीचर टोल्ड मी, सेड टू मी का क्या हो जाएगा, माई टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली। पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देना है। जैसे दे सेड वी वर एंजॉइंग, वो एंजॉय कर रहे थे वेदर। दे सेड दैट दे वर का क्या जाएगा, हैड बीन, ठीक है। तो परफेक्ट में क्या आ जाता है, हैड बीन आ जाता है। दे हैड बीन एंजॉइंग द वेदर। जैसे ही सेड मोहित वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक, ही सेड दैट मोहित वॉज का क्या हो जाएगा, हैड बीन लिसनिंग टू द म्यूजिक, ठीक है। पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, टेंस डज नॉट चेंज। पास्ट परफेक्ट ही रहता है, टेंस इसमें नहीं बदलता। जैसे ही सेड आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, आई का ही हो जाएगा, ठीक है। पर्सन चेंज हो जाएगा, आई क्या है फर्स्ट पर्सन और ही क्या है थर्ड पर्सन। आई सेड शी हैड ईटन द मील, आई सेड दैट शी हैड ईटन द मील, दैट का इस्तेमाल हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये चीज याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी 2 पेजेस बचे हैं, हाफ पेज बचा, एक और एक आधा पेज बचा है, तो इसे हम कल कंटिन्यू करें।